हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैनिपुलेशन पे। फंडामेंटल्स ऑफ मैनिपुलेशन, पहली बात तो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन कि व्हेन यू आर मूविंग समथिंग और व्हेन यू आर पोजीशनिंग समथिंग with the support of one hand without the support of other hand, that is called manipulation। तो मैनिपुलेशन की जब हम बात करते हैं, वाइल कॉन्टैक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट्स, जब किसी चीज़ को आप छू के किसी चीज़ को एक हाथ के ज़रिए आप पोजीशन करते हैं या मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनिपुलेशन की बात करें कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ मैनिपुलेशन वाइल यू आर कॉन्टैक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स नेसेसरी टू डेवलप मैनिपुलेशन, कि वो क्या चीज़ें हैं जिसको मैनिपुलेशन को डेवलप करने के लिए जो आपको ज़रूरत पड़ती है या जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हैंड एंड फिंगर स्ट्रेंथ, कि आप जो भी जिस हाथ के साथ आप काम कर रहे हैं या जिस हाथ के साथ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हाथ के और उसकी फिंगर्स की स्ट्रेंथ जो है वो आपकी डेवलप्ड होनी चाहिए। सो एन एबिलिटी टू एग्जर्ट force against resistance using the hand and fingers that uses muscle strength for task performance, कि कोई भी काम करते वक्त आपके हाथ की और उंगलियों की जो स्ट्रेंथ इस्तेमाल हो रही होती है उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड हैंड एंड फिंगर स्ट्रेंथ। और उसकी मैनिपुलेशन या उसकी पोजीशनिंग करते वक्त जब आप किसी चीज़ को पोजीशन करते हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर हैंड, दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, फिर हम बात कर रहे हैं कि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़रूरी है जब भी आप मैनिपुलेशन करते हैं। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो ये हम कहते हैं कि हाथ की और आँख की आपकी हम आहंगी, कि जब आपके हाथ की मूवमेंट हो और आप क्या देख रहे हैं, देखते हुए उस चीज़ की मूवमेंट या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग करनी, दैट इज़ कॉल्ड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। सो द एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि जब भी आप किसी चीज़ को जो कि आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उसको मूव या उसकी पोजीशनिंग कर रहे हैं, रिसीव्ड फ्रॉम द आइज़ टू कंट्रोल, कि जो कि आप आँखों की मदद से देखते हुए उसको कंट्रोल करते हैं। गाइड एंड डायरेक्ट द हैंड्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क सच एज मैनिपुलेटिंग अ पजल, पीस और पेंसिल, कि आप आँखों के साथ देखते हुए किसी चीज़ में आप रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं या आप कोई पजल्स को जो है उसको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप काम कर रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उस देखने के साथ आपका हाथ उसी अंदाज से उस ऑब्जेक्ट के साथ जो है मूव कर रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट के साथ मिल के या उस ऑब्जेक्ट को उस अंदाज से पोजीशन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये एक तरीके से आपकी आँख और हाथ की हम आहंगी होती है। अगर वो नहीं होगी तो उसके साथ देयर इज़ ए चांस कि आपका वो टास्क जो है जिस तरीके से आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जो कि आप इंफॉर्मेशन आँखों से देखते हुए कर रहे हैं, वो सही नहीं होगी। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ मैनिपुलेशन वाइल कॉन्टैक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें अगर हम कहें कि क्या उसके लिए ज़रूरी है, तो उसमें हैंड एंड फिंगर स्ट्रेंथ, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, और वन ऑफ थिंग इज़ कॉल्ड हैंड डोमिनेंस। हैंड डोमिनेंस से मुराद हमारी ये होती है कि कौन सा हाथ जो है वो डोमिनेंट है, या जिसके साथ आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं या जिसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, उसके लिए हम हैंड डोमिनेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। द कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ usually the same hand for task performance which allows refined manipulation skills to develop, कि जिस एक हाथ के साथ आप काम कर रहे होते हैं और वो उसके साथ उसमें आप उम्दा महारत हासिल करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हैंड डोमिनेंस। तो वो बाज़ आप लेफ़्ट हैंड से करते हैं, बाज़ राइट हैंड से करते हैं, तो जिस हाथ के साथ आपकी वो डोमिनेंस होती है और उसके साथ आपकी स्किल रिफाइंड हुई होती है, that is called hand dominance. So if we talk about the fundamentals of manipulation while contacting with the objects,
तो उसमें अगर हम बात करें व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स नेसेसरी टू डेवलप मैनिपुलेशन, तो उसमें हम कहेंगे कि हैंड एंड फिंगर स्ट्रेंथ है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है और हैंड डोमिनेंस है।